नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दतिया के मतगणना स्थल यानी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर, जहां पर मेरे पीछे आप देखेंगे पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग में वहां पर जो दतिया का विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसकी काउंटिंग चल रही है। और कहीं ना कहीं ये जो जनादेश जिसका पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें जिस पर टिकी हुई हैं, कहीं ना कहीं ये पूरे मध्य प्रदेश की सियासत को भी बदलता हुआ अब यहाँ पर दिखाई दे सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि जो मतपत्र हैं यानी कि जो बैलेट है, लगभग 451 के करीब जो बैलेट हैं उनकी गिनती की जा रही है और इसके बाद जो है तमाम रुझान हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम पोलिंग जो पार्टियां हैं, उनके जो एजेंट हैं, तमाम प्रत्याशियों के एजेंट हैं, वो लगातार अंदर जहां पर मतगणना की जा रही है वहां पर नज़र बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ बड़ी चीज़ ये है कि सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर काफ़ी सख्त इंतजामात जो हैं किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो तमाम फोर्सेस लगाई गई हैं और तमाम अधिकारियों को भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दतिया के उपचुनाव ने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में एक सरगर्मी पैदा की, उससे कहीं ना कहीं अब जो है इसके परिणाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि सबसे पहले जहाँ एक तरफ कहा जा रहा था कि क्या नरोत्तम मिश्रा यहाँ से प्रत्याशी होंगे, लेकिन चुनाव के ऐलान के नामांकन के कुछ ही दिन पहले जो है प्रत्याशी के तौर पर आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान हो जाता है। उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा जाता है। तो वहीं तीसरी फैक्टर के तौर पर दामोदर यादव जो कि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात ये भी है कि दामोदर यादव को लेकर कहा जा रहा है कि दामोदर यादव का जो स्कोर है यानी कि जो उनको वोट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रत्याशियों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित उनकी जीत और हार में कर सकते हैं। लेकिन जो बात कि आखिर मध्य प्रदेश की पूरी सियासत में जिस तरीके से एक कद्दावर चेहरे के तौर पर नरोत्तम मिश्रा और दतिया में उनकी पहचान थी, वहाँ पर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उतारा गया था। हमने सुबह आशुतोष तिवारी से बात की जब वो माता पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उन्होंने अपनी जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो आश्वस्त नज़र आ रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास जताया कि वो जो है इस चुनाव प्रक्रिया में जीत हासिल करेंगे, जनता का उन्हें भरोसा मिला है। वहीं दूसरी तरफ सियासत किस तरीके से बदली, जब वोटिंग हो चुकी थी उसके बाद भी दतिया की सियासत ने काफ़ी ज़्यादा करवट ली। घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भीतरघात करने का आरोप लगाया और पक्षपात का आरोप लगाया, जिसके बाद बीते दिन यानी कि मतगणना से ठीक एक दिन पहले राजेंद्र भारती को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। जी हाँ, अगर ये चीज़ कांग्रेस अगर चुनाव यानी कि वोटिंग के पहले हो जाती तब कुछ और समीकरण बदल सकते थे, लेकिन बहुत सारे सियासी घटनाक्रम वोटिंग के बाद हुए हैं जिस पर लगातार जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, जीतू पटवारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो नेता हैं, वो लगातार दतिया और आसपास जगहों पर कैंप किए हुए हैं, अपने चुनाव परिणाम पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ हर तरफ एक खामोशी आपको यहाँ पर नज़र आएगी, क्योंकि हर किसी की जो निगाहें हैं वो दतिया के चुनाव परिणाम पर हैं। तमाम जो इस तरफ देखेंगे प्रशासन भी लगातार कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पर, जहाँ पर जो बीच आप मेरे सामने पीछे की तरफ हाईवे देखेंगे, जो दतिया शिवपुरी की तरफ जो हाईवे जाता है, ये वो दतिया ग्वालियर का हाईवे है। यहाँ पर इस हाईवे से सटा हुआ ये पॉलिटेक्निक ग्राउंड मैदान है जहाँ पर ये पूरी मतगणना चल रही है। और यहाँ पर सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। लेकिन जो पार्टी के समर्थक हैं वो अभी किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं दिख रहे हैं। बाकी जो एजेंट्स हैं वो अंदर जो मतगणना चल रही है वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं कि कितनी ईवीएम खुलती हैं, उसमें किस पार्टी को कितने मत मिलते हैं। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर अभी किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा भीड़ या फिर समर्थकों का जमावड़ा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग अपने घरों में हैं, क्षेत्र में हैं, वो हर किसी की निगाह इसी बात पर है कि आखिर इस दतिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज से जो मतगणना का रिजल्ट का परिणाम सामने आएगा, उससे कहीं ना कहीं दतिया की सियासत आगे कितनी जा पाएगी। दतिया से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, एमपी तक।